बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौन सा रंज था जो कैसे उठाया ना गया, कौन सा रंज था जो कैसे उठाया ना गया, पर कोई शिकवा ज़बां पर कोई लाया ना गया, कौन सा रंग था। गोली मारा अकबर की बलाएं लेकर, गोली मारा अकबर की बलाएं लेकर, तुझको नौशाह मेरे लाल बनाया ना गया, कौन सा रंज था जो से उठाया ना गया, टुकड़े टुकड़े का बदन क़ल्ब था पारा पारा, टुकड़े टुकड़े का बदन क़ल्ब था पारा पारा, शाह से लाश अब्बास उठाया ना गया, शाह से लाश अब्बास उठाया ना गया, खाली झूला कभी भूले से झूला लेती थी माँ, खाली झूला कभी भूले से झूला लेती थी माँ, भूलना से करे नादां का भुलाया ना गया, झूलना से करे नादां का भुलाया ना गया, खाली झूला कभी
का भुलाया नाम गया। जिस तरह सैयद सज्जाद को पहुंची सा, जिस तरह सैयद सज्जाद को पहुंची सा, कोई बीमार को इस तरह सताया ना गया। कौन सा रंज था जो से उठाया ना गया। देश में सकीन रोती है बात रमजान होती है के रमजान होती है। सोती थी हुसैन के बिल बड़े
खुदा को पुकारती, आता ना जब कोई तो खुदा को पुकारती। जीने से तंगों के नजर को पुकार, जीने से तंगों के नजर को कहती थी रे चचारा इमामे उमम रहे, उलमाने को अधूरा रोने को उलमाने को अधूरे रोने को कुबरा से चुपके चुपके कभी करती थी बयान, कल के जगह मैं जाऊंगी इस घर से मेहमान, रोकर वो पूछती थी कहो तो कहाँ कहाँ, दरवाजे में तो खुफिया कर देंगे, दरवाजे में तो खुफिया कर देंगे। ये कहती थी कि खुदा लगा है तो क्या हुआ, जिंदा है बंदरों से इमाकुला, जिंदा है बंदरों से इमाकुला। जिंदा से कहती थी ये कभी वो सीरा हो जाएगा कल तेरा मेहमान का, मैयत किसी की धनी सी निकलेगी सुबह, बालों से खिताब कविता बचा, बालों से खिताब कविता बचा एक ताज़ा मौजूदी नबी के घराने में, अमर हो गया कि जब पैसा, अमल तो दिया कि जब पैसा बालो पुकारी लुटो, चुकी अब लुटूंगी क्या, बीबी नाम लुटे करो तुम मैं फिदा, गाची ने तमाचे लगे काशा खुआर, लुटने से मेरी बीवी का बदले जाए, लुटने से मेरी बीवी का बदले जाए, लुटने से मेरी बीवी का बदले जाए ज़ैनब की
वर्षा के पानी जो पिला दे
करीब शाम जो पहुंचे वो दुल्हन आ गए लगाया बेचने के छूट गए सजा शाम में बिरा जंगल में सैयद वाला मदीने में हुआ ताकरो बेकसो रहा वलीद शाम के हाकिम ने पैर बिछवाया सबके गाते आवे लगे Ya Alhamdulillah.
बाबे मारा क्या से लमाने मारा ये दल से लमाने मारा
बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफुन लिज़्ज़ाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन व इज़्ज़ुहु हम्दुन लिलआमिदीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन मुहिब्बिल फुक़रा'i वल मसाकीन अल मुलक़्क़ब बिताहा व यासीन वल मुख़ातब बिरहमतिल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलि बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मग़ासिबि हुक़ूक़िहिम वमुनकिरी क़वाइलिहिम वमसाइबिहिम वइस्मतिहिम वअज़मतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब थोड़ा सा करा जाए इधर भी जगह है इधर भी जगह है कुछ लोग वहाँ बैठे जरा आप थोड़ा ये फरमा दीजिए एक सलवात पढ़े मोहम्मद खत्मी मर्तबत अहमद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफा का इरशाद गिरामी है ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब तुम अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो अली इब्न अबी तालिब के जिक्र से। 1,24,000 अंबिया में से रसूल खुदा ने किसी नबी के जिक्र को इंतखाब नहीं किया। ये नहीं कहा ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र आदम अलैहिस्सलाम, ये नहीं कहा ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र नूह, ना आदम के जिक्र को ज़ीनत मजलिस करार दिया, न ये कहा कि तुम नूह के जिक्र से अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो, न ये कहा कि तुम इब्राहीम के जिक्र से अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो, जबकि जनाब इब्राहीम शजरतुल अंबिया हैं, जबकि जनाब इब्राहीम की नस्ल से 50,000 से ज़्यादा नबी आए हैं। उनका भी मर्तबा कोई कम मर्तबा नहीं है, शैखुल अंबिया शजरतुल अंबिया हैं। मगर किसी भी नबी के जिक्र को रसूल गिरामी ने ज़ीनत मजलिस करार नहीं दिया। वजह क्या है? शायद रसूल अकरम ये बतलाना चाहते हों कि देखो, अगर मैं आदम के जिक्र को ज़ीनत करार देता तो नूह को शिकायत होती, नूह के जिक्र को ज़ीनत करार देता तो ईसा को शिकायत होती, ईसा के जिक्र को ज़ीनत करार देता तो मूसा को शिकायत होती, मूसा के जिक्र को ज़ीनत करार देता तो यहया कहते हमारे जिक्र को ज़ीनत मजलिस नहीं करार दिया। गरज ये कि आदम से लेकर मुझसे पहले जितने भी अंबिया आए, अगर किसी एक के जिक्र को ज़ीनत करार देता तो दूसरे नबी को हक़ पे एतराज़ होता। दूसरा नबी एतराज कर सकता था कि उन्हें क्यों उनके जिक्र को ज़ीनत क्यों करार दिया, हमारे जिक्र को ज़ीनत क्यों नहीं करार दिया। तो ये एतराज, ये
ये इख्तिलाफ होता, ये ऑब्जेक्शन होता कि क्यों उनके जिक्र को ज़ीनत करार दिया, क्यों हमारे जिक्र को ज़ीनत करार नहीं दिया, तो रसूल हाल के आईने में तमाम चीजों को देख रहे थे। रसूल ने ये अंदाजा किया, रसूल ने ये सोचा कि क्यों ना किसी ऐसी शख्सियत के जिक्र को ज़ीनत करार दिया जाए कि जिसके बारे में किसी को इख्तिलाफ ना हो, जिसका जिक्र करने से आदम का भी जिक्र हो जाए, नूह का भी जिक्र हो जाए, इब्राहिम का भी जिक्र हो जाए और हर नबी का जिक्र हो जाए। और ये हदीस इरशाद फरमा दी कि मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही, जो ये चाहता हो कि आदम को उनके इल्म देखे, नूह को उनके तकवा हो, इब्राहिम को उनकी खुल्लत में देखना चाहता हो, मूसा को उनकी हैबत में देखना चाहता हो, फलयंजुरा इला अली इब्न अबी तालिब, तो उसे चाहिए कि अली की तरफ नजर करे, अली की तरफ देखता जाएगा, आदम का इल्म भी नजर आएगा, नूह का तकवा भी नजर आएगा, इब्राहिम की खुल्लत भी नजर आएगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए रसूल गिरामी ने मौलाए कायनात के जिक्र को ज़ीनते मजलिस करार दिया, क्योंकि इनके जिक्र में तमाम अंबिया का जिक्र है, इनके जिक्र में तमाम औसिया का जिक्र है। लिहाजा रसूल गिरामी ने मौलाए कायनात के जिक्र को ज़ीनते मजलिस करार दिया। अब ये एतराज होता है कि आप अली के जिक्र को ज्यादा क्यों करते हैं। अपने जवान भाइयों के लिए, अपने नौजवानों के लिए पुरानी मिसालें इसलिए पेश करता हूँ कि कल के दिन अगर कोई एतराज करे, कल के दिन कोई आपके ऊपर ऑब्जेक्शन करे कि क्यों अली का जिक्र ज्यादा करते हैं, तो आपके पास जवाब मौजूद रहे। देखिए दीदान मोहतरम, हमारा चाहे कलमा हो, चाहे हमारी अजान हो, ये सब कुरान के मुताबिक है, ये सब कुरान के मुताबिक है। आप हदीसों को कहेंगे कि हदीस ज़ईफ है और फलाने का, लेकिन कुरान के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि कुरान की ये आयत कमजोर है या ज़ईफ है। हम जब अजान कहते हैं तो भी कुरान के मुताबिक, कलमा पढ़ते हैं तो भी कुरान के मुताबिक। क्यों? परवरदिगार आलम ने सूरह माइदा में 55वीं आयत में इरशाद फरमाया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली अल्लाह है और तुम्हारा वली उसका रसूल है और तुम्हारा वली वो है जो साहिब ईमान है, एक, नमाजों को कायम करता है, दो, ज़कात को अदा करता है, तीन, वहुम राकिऊन, चार, जरा हाले कि वो रुकू में होता है। तो अल्लाह ने जब अपनी विलायत का ऐलान किया तो एक लफ्ज में, जब रसूल खुदा की विलायत का ऐलान किया तो कहा व रसूलहु एक लफ्ज में, लेकिन जब अली की विलायत का मसला आया, जब अली के विलायत के ऐलान की बारी आई तो अली ने, अल्लाह ने एक लफ्ज में नहीं कहा, बल्कि कहा वो तुम्हारा वली है जो नमाज कायम करता है, जो साहिब ईमान है, जो ज़कात अदा करता है, जो रुकू में होता है। तो हमारे कलमे को देख लीजिए, हमारी अज़ान को देख लीजिए। अल्लाह की जब शहादत हम अज़ान में कहते हैं तो कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब रसूल की गवाही देते हैं तो कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। लेकिन जब अली की गवाही आती है तो अब कुरान की आयत के मुताबिक अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अली वलीयुल्लाह व वसीय्यु रसूलिल्लाह व खलीफतुहु बिला फस्ल। तो अल्लाह ने खुद अली के जिक्र को ज्यादा किया है अपनी किताब में। अब अगर हम करें तो आपको एतराज नहीं होना चाहिए। हमारी अज़ान भी ऐसी है, हमारा कलमा भी ऐसा ही है। जब हम कलमा पढ़ते हैं तो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, लेकिन जब अली की विलायत का कलमा पढ़ते हैं तो कहते हैं वो वसीय्यु अलीयुल वलीयुल्लाह वो वसीय्यु रसूलुल्लाह व खलीफतुहु बिला फस्ल। तो हमारा कलमा, हमारी अज़ान सब कुरान के मुताबिक है। अगर एतराज करना है कि आप अली के फज़ाइल को क्यों ज्यादा पढ़ते हैं, तो ये एतराज हम पर नहीं, अल्लाह की ज़ात गिरामी पे कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व
युकीमून सलात व युतून ज़कात व हुम राकिऊन। तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, और तुम्हारा वली वो है जो नमाज पढ़ता है, जो साहिब ईमान है, जो ज़कात देता है और जो हालत रुकू में होता है। ये एक अली का तज़किरा है। इस घर में हर एक अली है, इस खानदान में हर एक अली है। और रसूल गिरामी ने तो कह ही दिया, अव्वलुना मुहम्मद, आखिरुना मुहम्मद, औसतुना मुहम्मद व कुल्लुना मुहम्मद। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक वाकया है। मौलाए कायनात, मैं इस वाकये से एक नतीजा लेना चाहता हूँ और अपने अजीज जवान भाइयों के लिए। मौलाए कायनात कूफे से गुजर रहे हैं। एक खंडर, एक गिरा पड़ा मकान था, जिसमें से एक शख्स आया, उसके हाथ में चाकू और हाथ से खून टपक रहा है। मौलाए कायनात जिन दोस्तों, जिन सहाबियों के साथ गुजर रहे थे, जो उनके लोग साथ में थे, उनमें से एक ने देखा कि हाथ में छुरी है और हाथ से खून टपक रहा है। कहा मौला ये किसी का कत्ल करके आ रहा है। एक शख्स जाके खराबे में देखता है, वो खड़र में वहां पर एक मकतूल पड़ा हुआ है, एक कत्ल किया हुआ इंसान पड़ा हुआ है। आके गवाही दिया कि मौला वहां पर एक आदमी मजबूह है, मकतूल है, कत्लशुदा है। इमाम ने कहा तूने कत्ल किया है? कहा मौला मैंने कत्ल किया है। हुक्म दिया कि ठीक है, कुरान मजीद की आयत है, अल कत्ल बिल कत्ल, कत्ल का बदला कत्ल है, लिहाजा अस्बाब कत्ल मुहैया किए जाएं और इसे कत्ल कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसने इसको कत्ल किया है। अस्बाब कत्ल मुहैया किए गए। जैसे ही तमाम चीजें लाई गई, जल्लाद को हुक्म दिया गया कि इसे कत्ल कर दो। अब जल्लाद आगे बढ़ा कत्ल करने के लिए कि इंसान भागा भागा दौड़ता हुआ आया और आगे कहता है इसे कत्ल मत करो, मैंने कत्ल किया है। इसका कातिल जो आदमी पड़ा हुआ है खराबे में, टूटे फूटे मकान में, उसका कातिल मैं हूँ, ये कातिल नहीं है, मुझे कत्ल करो। अब क्या हो गया मसला? एक मकतूल, दो कातिल। यही तो हुआ ना, दो कातिल हैं और एक मकतूल है। किसे कत्ल किया जाए बदले में और किसे छोड़ा जाए। इमाम की खिदमत में जाके पेश किया गया, मौला ये दोनों आदमी इकरार कर रहे हैं। इसने आपसे इकरार किया कि मैंने कत्ल किया है और इसने ये कह रहा है कि मैंने कत्ल किया है। तो कत्ल के बदले में जो कत्ल करना है वो किसे कत्ल किया जाए? इमाम ने पूछा, भाई ये बता कि तूने कत्ल किया है, तू कह रहा है, और तेरे हाथ में चाकू है, खून टपक रहा है, हाथ पकड़ा गया, आंख का स्पॉट पकड़ा गया, तो तू कह रहा है मैं कातिल हूं, तू इकरार भी कर रहा है। कहा मौला चारा ही नहीं है कि मैं इनकार करूं, इसलिए कि हाथ में चाकू है, खून टपक रहा है, मैं इनकार भी करूंगा तो कोई मानेगा नहीं, लिहाजा मैंने इकरार किया। इमाम ने वहीं पर रोक के कज़िये को, मसले को अपने दोस्तों से, अपने साथ में रहने वाले असहाब से पूछा, बताओ तुम्हारा क्या नजरिया है, बताओ तुम क्या कहते हो, क्या फैसला किया जाए। अब लोगों ने कहा कि पहले वाले को छोड़ दिया जाए, दूसरे वाले को कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि पहला वाला बेकसूर है और दूसरा वाला इकरार कर रहा है कि मैं असल कातिल हूं, ये नकली कातिल है। जैसे ही लोगों ने फैसला किया कि इमाम ये होना चाहिए, मौलाए कायनात ने इस फैसले को इमाम हसन के हवाले किया। ले जाओ इमाम हसन की खिदमत में। गए इमाम हसन के पास, पूरा माजरा बयान किया कि इस तरीके से कत्ल हुआ है, दोनों कातिल मौजूद हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों को छोड़ दिया जाए, दोनों कातिलों को छोड़ दिया जाए। सवाल करने वालों ने पूछा, मौला दोनों को क्यों छोड़ दिया जाए? इसमें एक नकली कातिल है जिसके हाथ में छुरी और खून टपक रहा है, एक तो असली कातिल है, उसे तो कत्ल करना चाहिए। मौला ने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ, जिसने एक इंसान को जिंदा किया गोया उसने पूरे कौम को जिंदा किया है। चूंकि असली कातिल ने नकली कातिल को बचाया। जब जल्लाद कत्ल करना चाहता था तो असल कातिल फौरन आके कहता है इसे छोड़ दो, मैं असली कातिल हूं, लिहाजा इसने एक की जान बचाई है तो दोनों को माफ किया जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। पहला कातिल तो बेकसूर था, उसको कत्ल करने का हुक्म ही नहीं था, दूसरे कातिल को इसलिए माफ किया
किया गया कि चूंकि उसने इसको बचाया है। तो इमाम ने पूछा फिर तूने इकरार क्यों किया जब तू कातिल नहीं था? कहा मेरे हाथ में छुरी और चाकू था, मैं अपने घर के अंदर गोश्त ज़िबा कर रहा था। इतने में क्या देखा कि चीखने की आवाज आई। उसी आलम में मैं जब खराबे में आया तो देखा ये शख्स कत्ल करके भाग रहा है, इसलिए मुझे रंगे हाथ पकड़ा गया तो मैं इनकार नहीं कर सकता था। अज़ीज़ान ईमान, इस वाक़े से नतीजा ये लेना है कि मौलाए कायनात चाहते तो खुद ही फैसला कर सकते थे। आलिम इल्म लदुन्नी, तमाम सोफे आसमानी का इल्म था। आसिफ इब्न बरखिया के पास सिर्फ थोड़ा सा इल्म था, इमाम के पास तो पूरी किताबों का इल्म था। चाहते तो फैसला कर सकते थे, लेकिन ये फैसला इमाम हसन के पास क्यों भेजा? इमाम रसूल अकरम की हदीस को बतलाना चाहते थे कि देखो रसूल खुदा ने कहा अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। देखो जो मेरा फैसला है वही हसन का फैसला है, जो हसन का फैसला है वही हुसैन का फैसला है। लिहाजा मैं बताना चाहता हूँ कि ना हमारी जात में कोई फर्क है, ना हमारी बात में कोई फर्क है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये एक अली का तज़किरा है। आजकल जिस अली के मसाइल पढ़े जा रहे हैं उस अली का भी थोड़ा सा तज़किरा। क्यों? इसलिए कि हमारा और आपका चौथा इमाम जो सिलसिला इस्मत की छठी कड़ी और सिलसिला इमामत की चौथी कड़ी, आपका नाम अली और आपके वालिद गिरामी सरकार सैयदुश्शुहदा अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपकी वालिदा मालिदा जनाबे शहरबानो। आपकी विलादत 5 शाबान या 15 जुमादुल उला सन 38 हिजरी, शहादत 25 मुहर्रम सन 97 हिजरी। मौला की कुल उम्र 57 साल की थी। मौला के अलकाबात में बहुत से लक़ब दिए गए हैं मौला को, मगर सबसे ज्यादा मशहूर लक़ब सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन है। कभी आपने इस बात को सोचा, अंदाजा लगाया कि जनाब आदम से लेकर रसूल गिरामी तक और रसूल गिरामी से लेकर 12वें इमाम तक हर इमाम और हर मासूम ने इबादतें की हैं, अपने अपने एतबार से इबादतें की हैं, और ये अकीदा वाजिब है कि हर मासूम ने इंतहाई दर्जे की इबादत की है, कमाल की इबादत की है, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन इमाम का लक़ब पड़ा। यानी आप आबिदीन की ज़ीनत है, उसमें पूरी दुनिया के लोग आ गए और खुद मासूमीन भी इबादत करते थे। आबिदीन की ज़ीनत है। कितनी इबादतें इमाम करते थे, कैसी इबादतें इमाम करते थे जो इमाम का लक़ब ज़ैनुल आबिदीन पड़ा। आप बताइए, हमारे और आपके पहले इमाम की इबादत का मसला ये था, उनका आलम ये था कि जंग में तीर लगा, इतना शदीद दर्द होता था कि उसे निकाला नहीं जा सकता था। रसूल गिरामी ने फरमाया जब अली नमाज पढ़ने लगे तो तीर खींच लो। चुनांचे अली जब नमाज के लिए खड़े हुए, तीर को निकाला गया, अली को एहसास भी नहीं हुआ, अली को एहसास भी नहीं हुआ। बिल्कुल अपने जद्दे अमजद की तरीके से इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे हैं, शैतान सांप की शक्ल अख्तियार करके आगे आपके अंगूठे को चबा रहा है। इमाम ने आराम और इत्मीनान और सुकून से नमाज तमाम की। जब शैतान सांप बन के आया हुआ जाने लगा तो कहता है अंता ज़ैनुल आबिदीन, अंता ज़ैनुल आबिदीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सलाम ने दो चीजों को वाक़े करबला के लिए बहुत ही अहम जाना। वाक़े करबला को आगे बढ़ाने के लिए, इमाम के मिशन को आगे ले जाने के लिए दो चीजों को बहुत अहम जाना। एक दुआ, दुआओं के जरिए से इमाम ने बड़ी तबलीगात की है, करबला के वाक़े को बयान किया है। और आपका शाहकार सहीफ़े कामिला या सहीफ़े सज्जादिया, जिसे इंजील आले मोहम्मद, ज़बूर आले मोहम्मद, इंजील आले मोहम्मद के नाम से खिताब किया जाता है। और दूसरी चीज जिसे इमाम ने वाक़े करबला को आगे और दुनिया तक पहुंचाने के लिए जरिया करार दिया है, वो है अज़ाए सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम। इमाम ने अज़ादारी के जरिए से
पूरी दुनिया वालों को बताया कि मेरा बाबा किस तरीके से रिवाह किया गया, मेरे बाबा के ऊपर क्या क्या मसाइल पाड़े जाने गए, मेरा बाबा किस आलम में रिवाह किया गया है। अज़ादारों, अगर आप इंसाफ फरमाएं और गौर फरमाएं तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ऊपर जो मुसीबतें पड़ी हैं वो बिल्कुल एक निराली मुसीबतें हैं। क्यों? करबला का वाक़या जब रूनुमा हुआ है तो इमाम हुसैन रोज़े आशूर हर एक के लाशे पे पहुंचते थे और एक एक का लाशा लाते थे, लेकिन चौथे इमाम ने जो मंजर देखा है वो हुसैन इब्न अली ने नहीं देखा है। बहुत सख्त मसाइल चौथे इमाम के, इसलिए कि जब अकबर के कलेजे पे बर्छी लगी तो चौथे इमाम ने भी देखा, सैयद सज्जाद ने भी देखा और हुसैन इब्न अली ने भी देखा। कासिम का लाशा पामाल किया गया तो दोनों इमामों ने देखा, और मोहम्मद मारे गए तो दोनों इमामों ने देखा। अरे अब्बास के बाजुओं को काटा गया तो हुसैन इब्न अली ने भी देखा, चौथे इमाम ने भी देखा। लेकिन अली जब अली अस्कर के गले को छीना गया तब भी दोनों इमाम ने देखा। मगर करबला में इमाम हुसैन का कत्ल सिर्फ सैयद सज्जाद ने देखा है, यानी 71 जनाजे हुसैन के सीने पर 71 का दाग हुसैन ने उठाया और 72वां दाग हुसैन का सैयद सज्जाद ने उठाया। सैयद सज्जाद की मुसीबत का कौन अंदाजा लगाए, इसलिए कि ये सब मसाइल में शरीक है सैयद सज्जाद। मगर अब यहाँ पर हुसैन के ऊपर मुसीबतें खत्म हो गई। हुसैन की मुसीबत सैयद सज्जाद ने की, हुसैन का लाशा पामाल किया गया सैयद सज्जाद की निगाहों के सामने, खैमों में आग लगाई गई। सैयद सज्जाद ने देखा, सकीना के कानों से गोशवारे छीने गए, सैयद सज्जाद ने ये मंजर भी देखा। अरे सकीना को तमाचे लगाए गए, ये भी मंजर सैयद सज्जाद ने देखा। शाम गरीबा में ज़ैनब पिलाया फिर रही है, ये भी मंजर सैयद सज्जाद ने देखा। 11वीं मुहर्रम को असीर किया गया, ये भी मंजर सैयद सज्जाद ने देखा। अरे चलती हुई जमीन पर बेगोर कफन जलता हुआ लाशा, ये भी सैयद सज्जाद ने देखा। करबला से कूफा, कूफे से शाम, माबैना को सरबराहना फिराया जा रहा है। कभी मुनादी निदा दे रहा है, हाज़ी सबाया मिन बनात रसूलिल्लाह। ए तमाशा देखने वालों, आओ तमाशा देखो, यह अहले बैत अतहार है। अज़ादारों, जब ये काफिला करबला से आगे बढ़ने लगा तो एक मर्तबा रसूल, एक मर्तबा हुसैन का एक सहाबी आया और आने के बाद सैयद सज्जाद से सवाल करता है, ए मौला ये बताइए, हमने सबके सर को नेज़े पे देखा, अकबर का सर है, ये मोहम्मद का सर है, ये कासिम का सर है, ये हुसैन का सर है, तमाम शोहदा के सर को नेज़े पे देखा, लेकिन इन शोहदा के सरों में एक सर नजर नहीं आता है। वो किसका सर है? वो अबुल फजल अब्बास का सर है, जो लोग नेज़े पे बुलंद नहीं है। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा, ए पूछने वाले, आओ चलो चचा अब्बास से खुद ही पूछ ले कि ये चचा अब्बास आपका सर नेज़े पे क्यों नहीं उठता है। सहाबी बोले कि सैयद सज्जाद अब्बास के सर के करीब आए, आने के बाद कहा, ए चचा अब्बास, हमने सबके सर को नेज़े पे देखा, लेकिन आपका सर नेज़े पे नजर नहीं आ रहा है। बाज़ादारों, कटी हुई गर्दन से आवाज आई, ए सैयद सज्जाद, अरे लगीनों ने मेरे सर को 3 मरतबा नेज़े पे बुलंद करना चाहा, मगर नेज़े की बुलंदी से ज़ैनब में कुलसूम के खुले सर पे नजर पड़ी, मेरा सर नेज़े पे नहीं ठहर सका। ज़ालिम ने अब्बास के सर को घोड़े के गले में बांधा। अरे ये काफिला जब चलता था तो अब्बास का सर घोड़े के पांव से टकराता था।
परवरदिगार जिक्र करीम को बेहक मोहम्मद व आले मोहम्मद कबूल फरमा। हमें जो बीमार हैं बीमार करबला में शिफाए कामिल वाजिदा फरमा। मखसूसन अय्यूब हुसैन साहब नारे हैदरी को शिफाए कामिल वाजिदा इनायत फरमा। जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दिफा फरमा। जो मकरूर हैं उनके कर्जों के अदायगी के असबाब फराहम फरमा। जो मोमिनात जहां कहीं उनके जान व माल व इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। शियान हैदरी रात को अपने हिफ्ज़ अमान में रख। अदादारी व अदादारों की हिफाजत फरमा। हमारे आखिरी इमाम के ज़हूर में ताज़ील फरमा। हमारा शुमार उनके आमान व अंसार फरमा। आप हज़रात से मालूम है कि सूरह हम्द और सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर सैयद सादिक अमजद जाफरी साहब मरहूम की रूह को इशारा फरमा। एक मुसलसल करबला
शहादत की घड़ी मेरी बाहें ज़ैनब दर शहादत की घड़ी छिन गए हम शीर के तो हर शहादत की घड़ी कर्ब की है इंतहा ज़ैनुल बाकी ज़िंदगी एक मुसलसल करबला ज़ैनुल बाकी ज़िंदगी एक मुसलसल करबला ज़ैनुल बाकी ज़िंदगी हर घड़ी सितम और हर घड़ी ज़ुल्म मज़ीद शहर से ज़ैनुल बाको कर दिया शहीद पंजे तन के घर में गम है और सितम गालों में ईद कर्ब की है इंतहा ज़ैनुल बाकी ज़िंदगी एक मुसलसल करबला ज़ैनुल बाकी ज़िंदगी एक मुसलसल करबला ज़ैनुल बाकी मलिस के फौरी बाद पूरा दरवाजे के बाथरूम के लिए मुझे तैयार है लेकिन अब भी 8:30 बजे मेरा कल में बंदी भाई साहब के मकान पर अबदवल्ला या ज़हरा मानन सा हुसैना 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 शहज़ादी फातिमा मानन सा हुसैना अबदवल्ला या ज़हरा मानन सा हुसैना अबदवल्ला या ज़हरा मानन सा हुसैना अबदवल्ला या ज़हरा मानन सा हुसैना करबल में जो हुसैन को पानी नहीं मिला ज़हरा के नूर ऐन का प्यासा गला कटा ज़हरा के नूर ऐन का प्यासा गला कटा मानन सा हुसैना अबदवल्ला या ज़हरा मानन सा हुसैना अबदवल्ला या ज़हरा मानन सा हुसैना पैदा हुए हुसैन के मातम के वास्ते पैदा हुए हुसैन के मातम के वास्ते ये हुसैन तेरे के वास्ते मर जाएंगे हुसैन तेरे गम के वास्ते मानन सा हुसैना अबदवल्ला या ज़हरा मानन सा हुसैना अबदवल्ला या ज़हरा मानन सा हुसैना मातम करो हुसैन का जब तक जान है मातम करो हुसैन का जब तक ये जान है ये मातम हुसैन तो मोमिन निशान है ये मातम हुसैन का मोमिन निशान है मानन सा हुसैना अबदवल्ला या ज़हरा मानन सा हुसैना अबदवल्ला या
कुजा जुल्म शुदा औलादे हुसैन इब्ने अली जुल्म शुदा औलादे हुसैन इब्ने अली रसने तंग कुजा दुख्तर शबीर कुजा भला कष्ट कुजा सर शबीर कुजा भला कष्ट कुजा सर शबीर कुजा बस में खार कुजा ज़ैनब दिलगीर कुजा भला कष्ट कुजा सर शबीर कुजा बस में मैं तार कुजा ज़ैनब दिलगीर कुजा भला कष्ट कुजा सर शबीर कुजा भला कष्ट कुजा सर शबीर कुजा बस में खार कुजा ज़ैनब दिलगीर कुजा भला कष्ट कुजा सर शबीर कुजा बस में मैं तार कुजा ज़ैनब दिलगीर कुजा भला कष्ट कुजा सर शबीर कुजा भला कष्ट कुजा सर शबीर कुजा बस में खार कुजा ज़ैनब दिलगीर कुजा नबी दूध सीरे जिंदा यूसुफ नबी दूध सीरे जिंदा बस में मैं तार कुजा ज़ैनब दिलगीर कुजा भला कष्ट कुजा सर शबीर कुजा भला कष्ट कुजा सर शबीर कुजा बस में मैं खार कुजा ज़ैनब दिलगीर कुजा भला कष्ट कुजा सर शबीर कुजा बस में मैं तार कुजा ज़ैनब दिलगीर कुजा भला कष्ट कुजा सर शबीर कुजा भला कष्ट कुजा सर शबीर कुजा बस में मैं खार कुजा ज़ैनब दिलगीर कुजा सैनाब नमो चंद अली असगर रा तीरे शे शोभा कुजा गर्दन बेशीर कुजा भला कष्ट कुजा सर शबीर कुजा भला कष्ट कुजा सर शबीर कुजा बस मैं खार कुजा ज़ैनब दिलगीर कुजा भला कष्ट कुजा सर शबीर कुजा बस में मैं तार कुजा ज़ैनब दिलगीर कुजा भला कष्ट कुजा सर शबीर कुजा भला कष्ट कुजा सर शबीर कुजा बस मैं खार कुजा ज़ैनब दिलगीर कुजा नबी दूध सीरे जिंदा ऐसा जात कुजा के गुलूगीर कुजा Nazara
यासीन शहीद करबला हुसैन इब्न अली जमील शुहदा करबला हुसैन सैयदी मौलाना अबुल फजील अब्बास इब्न हैदर करार कासिम इब्न हसन अली अकबर इब्न हुसैन जमील व रहमतुल्लाहि व बरकात सलाम अलैका या गरीब अल गुरबा सलाम अलैका या मुइन ज़ुफ़ा वल फुक़रा सलाम अलैका या सुल्तान अल अरब वल अजम या अली इब्न मूसा या रिज़ा अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सलाम अलैका या साहिब अल असर व ज़मान सलाम अलैका या खलीफतुर रहमान सलाम अलैका या इमाम अल इंस वल जान अल्लाह ताला फरजक ताला मखरजक व सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व